Good morning, students. Let's start Chapter 5 Programming with Logo Part 2. Procedures using variable. In the above paragraph, you have learned a logo command are always given with a specific parameter. आपने ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा कि लोगो कमांड को एक विशेष पैरामीटर पर ये काम करता है. बट यू कैन ऑल्सो राइट अ प्रोसीजर यूजिंग अ वेरिएबल नेम. लेकिन आप प्रोसीजर लिख सकते हैं, एक वेरिएबल का भी नेम लिख करके आप इसको लिख सकते हैं. व्हेन यू एग्जीक्यूट सच अ प्रोसीजर यू कैन असाइन अ वैल्यू टू दैट वेरिएबल. जब आप इस तरीके के वेरिएबल को आगे जारी रखते हैं, यू कैन असाइन अ वैल्यू, आपको वैल्यू लिखनी होती है वेरिएबल की. देयर आर सर्टेन रूल्स विच यू शुड फॉलो फॉर नेमिंग एंड यूजिंग वेरिएबल. वेरिएबल को यूज़ करने के कुछ रूल्स हैं जो इस तरीके से हैं. द वैल्यू असाइंड टू द वेरिएबल मस्ट बी अ नंबर. जो वैल्यू होनी चाहिए वो एक नंबर होनी चाहिए. द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट. और वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए. यू कैन नॉट प्रीफिक्स अ प्लस माइनस साइन विद द वैल्यू. वैल्यू के साथ आप प्लस या माइनस का साइन नहीं लगा सकते. सम वैलिड वेरिएबल नेम्स आर स्क्वायर, file, 9, etc. Whereas variables names like 5 circle, star dice, etc. are not acceptable. ये acceptable नहीं है. Similarly, some variable name that can be assigned are 23, 678, 1287, etc. while values like plus 65 and minus 43 cannot be assigned. ये नहीं माने जाएंगे. Using a variable. Let us take an example to understand the concept. आइए हम एक concept को समझते हैं example के through. Type the following command in the input box. Input box में हमने ये command follow किया. 2 square, repeat 4, under bracket FD40 RT90 bracket close ST end. The above set of primitive signifies a procedure named square. जो हमने ऊपर primitive दिया, इसका मतलब इसमें square बनाने के लिए कहा गया. Which can be executed by giving the procedure name in the input box and pressing the enter key. जो इनपुट बॉक्स में स्क्वायर लिखने के बाद एंटर की को प्रेस किया जाएगा. हाउएवर द फॉलोइंग प्रोसीजर विल ऑलवेज ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ 40 स्टेप लॉन्ग. फिर भी ये प्रोसीजर 40 स्टेप लॉन्ग का स्क्वायर बनाएगा. इफ़ यू वांट टू ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज़, अगर आप अलग अलग साइज़ का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, यू नीड टू एडिट द प्रोसीजर एवरी टाइम यू वांट टू स्क्वायर ऑफ डिफरेंट साइज़. जब जब आपको डिफरेंट साइज़ का स्क्वायर चाहिए होगा, आपको इसके साइज़ को हर बार चेंज करना होगा. लेट अस नाउ ट्राई दिस प्रोसीजर वेरिएबल. टू स्क्वायर SQ, repeat 4 FD colon SQ RT90 bracket close end. In the given procedure you see colon sign at 2 places. आप ये कोलोन साइन 2 प्लेस पर देख रहे हैं. वन आफ्टर द प्रोसीजर नेम, एक प्रोसीजर नेम के बाद में, देखिए स्क्वायर के बाद में, एंड आफ्टर द FD कमांड, एंड अदर FD कमांड के बाद, देखिए FD कमांड के बाद एक कोलोन दिया गया है. इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल नेम. ये वेरिएबल नेम की बिगिनिंग का शो करता है. यू मस्ट नॉट give any blank space in between the colon sign and the variable name. वेरिएबल नेम
और कोलोन साइन के बीच में आप स्पेस नहीं दे सकते। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोसीजर यू मस्ट स्पेसिफाई अ वैल्यू फॉर द वेरिएबल। आपको इसकी वैल्यू को भी स्पेसिफाई करना होगा। व्हेन यू गिव स्क्वायर 60 विल ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 60 यूनिट्स। अगर हम स्क्वायर 60 लिखते हैं तो हमारा स्क्वायर 60 यूनिट्स का बनेगा। वाइल स्क्वायर 100 विल ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 100 यूनिट्स। अगर हम स्क्वायर 100 करते हैं तो हमारा स्क्वायर 100 साइड 100 यूनिट्स का बनेगा। ओके, नेक्स्ट, नेस्टेड प्रोसीजर। इन लोगो यू कैन यूज़ अ प्रोसीजर विद इन अनदर प्रोसीजर। लोगों में आप एक प्रोसीजर को दूसरे प्रोसीजर में यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ प्रोसीजर। इस प्रोसेस को नेस्टिंग ऑफ प्रोसीजर कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट विद द एग्जाम्पल। आइए समझते हैं इसको। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव क्रिएटेड द स्क्वायर प्रोसीजर। आपने पिछले एग्जाम्पल में स्क्वायर प्रोसीजर को बनाया। यू कैन एग्जीक्यूट द प्रोसीजर बाय जस्ट गिविंग द नेम ऑफ द प्रोसीजर। आप केवल नाम दे करके इस प्रोसीजर को बना सकते हैं। नाउ लेट अस डिफाइन अनदर प्रोसीजर बॉक्स 2 बाय टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड। आइए बॉक्स 2 नाम से एक प्रोसीजर बनाते हैं ये कमांड दे करके। टू बॉक्स 2 रिपीट 8 अंडर ब्रैकेट स्क्वायर RT 45 ब्रैकेट क्लोज एंड। Now to execute this procedure type box 2 in the input box। इस प्रोसीजर को पूरा करने के लिए हम इनपुट बॉक्स में बॉक्स 2 लिखेंगे एंड प्रेस द एंटर की को प्रेस करेंगे। सी द रिज़ल्ट ऑन द स्क्रीन और रिज़ल्ट को देखेंगे। द प्रोसीजर बॉक्स 2 कॉल्स द एग्जीक्यूट द प्रोसीजर स्क्वायर। बॉक्स 2 कॉल करेगा प्रोसीजर स्क्वायर को टू फॉर्म अ डिज़ाइन एज शोन इन द फिगर में जैसा कि डिज़ाइन शो किया गया है उसको बनाने के लिए। ये इन द अबव एग्जाम्पल स्क्वायर इज एम्बेडेड और नेस्टेड इनसाइड द बॉक्स 2। इस ऊपर के एग्जाम्पल में स्क्वायर क्या है, घिरा हुआ है इनसाइड बॉक्स 2 में, बॉक्स 2 के अंदर घिरा हुआ है। बॉक्स 2 प्रोसीजर, स्क्वायर इज़ द सब प्रोसीजर एंड बॉक्स 2 इज़ द मेन प्रोसीजर। स्क्वायर एक सब प्रोसीजर है और बॉक्स 2 मेन प्रोसीजर है। सेटिंग पेन कलर इन लोगो में पेन के कलर को चेंज करना। देयर आर अ नंबर ऑफ लोगो कमांड्स दैट कैन बी यूज टू चेंज द बोरिंग ब्लैक एंड वाइट लोगो इन्वायरमेंट इनटू द कलरफुल एंड प्लीजेंट इन्वायरमेंट। लोगो में कई सारे कमांड्स हैं जो लोगों के अंदर जो ब्लैक एंड वाइट कमांड्स होते हैं जो हमको बहुत बोर करते हैं उसको कलरफुल इन्वायरमेंट में चेंज करने में काम आते हैं। इन लोगों द पेन कलर कैन बी मॉडिफाई विद द सेट PC कमांड फॉलोड बाय द सिंगल इंटीजर। सेट PC कमांड को हम एक सिंगल इंटीजर दे करके पेन कलर को चेंज कर सकते हैं। और एन RBG सीक्वेंस में भी इसको रख सकते हैं, रेड ब्लैक एंड ग्रीन सीक्वेंस। द डिफ़ॉल्ट पेन कलर इज़ ब्लैक, जो पहले से सेट किया गया कलर वो ब्लैक है। टू रिटर्न द टर्टल टू ब्लैक टाइप सेट PC 0। अगर हमको वापस से अपने कलर पेन को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना है तो हमको सेट PC 0 टाइप करना होगा। It is important to use the pen up PU and pen down PD command when you do not want to have a line segment or a trial in the graphic। आपको पेन अप और PD कमांड का सही यूज़ आना चाहिए अपनी ग्राफिक्स के लिए। Now see the table of colors in logo given below। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर कलर दो टेबल बनी हुई है। अगर हम 0 इंटर करते हैं तो हमको ब्लैक कलर मिलेगा, 1 पर ब्लू, 2 पर ग्रीन, 3 पर
3 पर क्रियॉन, रेड, मैग्नेटा, येलो, वाइट, सबके नंबर सेट हैं और जैसा हम नंबर इनपुट करेंगे हमारा पेन उस कलर में हमारे डेटा को इनपुट करेगा। सपोज मेक अ कलरफुल स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ द कमांड गिवन बिलो। एक कलरफुल स्क्वायर बनाने को स्टेप सेट PC4, हमने सेट PC4 कमांड दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं PC4, 4 का मतलब है रेड। PD पेन डाउन, FD90, RT90, FD90, RT90, FD90, RT90, FD90, ये कमांड देने के बाद हमारा जो स्क्वायर बनेगा वो रेड कलर में बन करके सामने आएगा। ओके, नेस्टेड प्रोसीजर विद वेरिएबल। You can also use the concept of variable with the nested procedure. Let us see an example. Make a procedure named square followed by the following primitives and syntax. Next topic है हमारा recursive procedure. In a simple language, recursion means going back. साधारण भाषा में recursion का मतलब गोइंग बैक यानी कि पीछे की तरफ जाना होता है। देयरफॉर अ रिकर्सिव प्रोसीजर इज़ अ प्रोसीजर दैट गोज़ बैक एंड यूज इटसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। रिकर्शन प्रोसीजर का मतलब हो गया कि प्रोसीजर बैक होकर के अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ओके, रिकर्सिव प्रोसीजर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टॉपिंग रिकर्शन। इस रिकर्शन को स्टॉप कैसे करेंगे? अ रिकर्शन प्रोसेस कैन बी स्टॉप्ड बाय यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट। इस सेंटेक्स वुड बी, इफ़ स्टेटमेंट लिख करके हम इसको रोक सकते हैं। वेरिएबल, एंगल ब्रैकेट में वेरिएबल, देन कंडीशन, देन स्टॉप। इस तरीके से हम इस वेरिएबल को, इस रिकर्शन को रोक सकते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस वाज योर पार्ट 2 of chapter 5. I hope you understand this very well. See this video and listen carefully this video more than 2 times. Okay, thank you.